सुप्रीम कोर्ट से, स्टेट गवर्नमेंट से, FRA जो भी था वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। इसके चलते हुए 19 तारीख को हम जो वो काले झंडे भी दिखाएंगे, हम गैराब भी करेंगे और सरकार के समक्ष उस मांग को रखेंगे। यदि आप में पूरा हिम्मत है, आप में मंत्री पद की पावर है, तो कृपया करके 6 महीने के अंतर्गत सुक्कू घाट में रोड पर जाके दिखाएं। पूरी झारखंडी आपके साथ झंडा उठाकर चलेगी। तो ये सब सरकार की जो है वो नाकामी है और हमारी ओर से उन्होंने बहुत बड़ा एक साजिश और दबाव बना के रखा हुआ है। हम जो है वो करीबन 200 से ऊपर लोग फिर मुख्यमंत्री जी के आने पर नेताओं के प्रति हम मुंडन करवा देंगे और हुई जरूरत तो आत्मदाह भी करेंगे और हुई जरूरत तो काले झंडे भी दिखाए जाएंगे। शब यात्रा तक निकाली जाएगी। यात्रा उनकी निकाली जाएगी जो हमारे सीटिंग में बैठे हुए, केवल जी, मैडम जी और भी सब झारखंडी कर रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे इन्होंने अपना मतलब निकाला, उसके बाद झारखंड नहीं देखनी, इसलिए हम चाहते हैं जनाब आप पुलिस में एक ASI पद पर है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कृपया करके उन मंत्री के कार्यक्रम में भी जाओ जहाँ पे हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि 8 महीने में ये रोड नहीं बनेगा। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ यदि रोड 1 महीने में नहीं बनता तो पंकु कांगड़ी जिला परिषद से त्याग दे देगा। जनता आंदोलन कर रही है और मैं शिलान्यास करवाने जाऊँगी। शिलान्यास करवाने जाना होगा तो सोच लेना जो गंजे 198 हो सकते हैं वो 198 लोग बड़ा कुछ कर सकते हैं। एक सर जी वो मंत्री जी कह रहे हैं कि वो क्यों, मैं तो शिमला गया, वहाँ गया तब जाके NOC आई। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे हमें क्यों बिठाया, यहाँ पे आके हमें सूचना दे जाते कि मैं ले आया हूँ सब कुछ। जैसे जी पठानिया बोल रहे, खुद तो चेयरमैन थे तो काजू बादाम खाते थे, आगे फ्लैग गाड़ी के आगे इतना बड़ा फ्लैग होकर फट करते जाते थे। पठानिया जी क्या बात है, तब क्यों नहीं सुक्कू घाट दिखाई दिया? झारखंडी क्षेत्र के अंतर्गत और 2-3 मार्ग ऐसे बन रहे हैं जहाँ पर पेड़ों का अंधाधुंध खंडान हो रहा है। पर लगातार झारखंडी के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं राजनीति जो है या फिर उन लोगों में अपना चेहरा कायम करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। कितनी हर एक चीज़ होने के बावजूद भी फिर भी रोड का काम नहीं लगाया जा रहा, कहीं ना कहीं तो राजनीति इन्वॉल्व है इसमें। फिर कह रहे कि हम विकास करेंगे, फिर हमें बोलते कि लड्डू खाए। लड्डू हमने भी खाए, लड्डू आपको भी खिलाएंगे। पलोथा वहाँ पे वो गए थे, अखबार में खबर है कि 12 किलोमीटर पैदल केवल सिंह पठानिया पहुंचा। आप अखबार में खबर लगा रहे क्योंकि नाकामी आपकी है जनाब। फिर उस दिन हम नहीं देखेंगे चाहे मुकदमे बने चाहे क्या हो। मैडम जी का किसी का योगदान नहीं रहा, अन्य किसी नेता का योगदान नहीं रहा। नमस्कार दर्शकों, हिम एक्सप्रेस टीवी आप सभी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त पूजा कपूर और स्ट्रीम पर मेरा साथ दे रहे हैं अभिषेक पठानिया जी। झारखंडी के लोग एक बार फिर से जिलाधीश कार्यालय के बाहर बैंड बाजा लेकर आए हैं और पिछली बार की अगर हम बात करते हैं मुंडन इनके द्वारा करवाया गया और इस बार की अगर हम बात करते हैं तो सरकार के आंखें और कान नाक खोलने के लिए बाजे इनके द्वारा बजाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर बातचीत हम जरूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें हम दिखा देते हैं। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं किस तरह से सरकार को चिताने के लिए यहाँ पर थाली बजा रहे हैं। इसके साथ बाजे की अगर हम बात करते हैं तो इसके द्वारा बाजे बजाकर सरकार को जताया जा रहा है, लेकिन सरकार जो है इनकी मांगों को सुनने के लिए शायद कहीं ना कहीं अपने आँख नाक बंद करके बैठी हुई है। तो चलिए आप सीधे तौर पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आज एक बार फिर आप जिलाधीश कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, क्या वजह है? पहले तो मैं हिम एक्सप्रेस का धन्यवाद करता हूं जो आपने अपना कीमती समय सदैव यहाँ पे दिया है। आज मुख्य विषय है कि 182 घेरा रोड की सभी NOC क्लियर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से, स्टेट गवर्नमेंट से, FRA जो भी था वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव से ये कार्य शुरू नहीं हो रहा है। इसके चलते हुए आज माननीय जिलाधीश के समक्ष आए हैं कि उस कार्य को अतिशीघ्र आज का आज शुरू किया जाए, क्योंकि अल्टरनेट मार्ग जो वो निकल सकता है, कच्चा ट्रैक वहाँ से निकल सकता है। और फॉरेस्ट विभाग की तरफ से बोला जा रहा है कि हमारा नूरपुर कॉर्पोरेशन वाले जो वो पेड़ काटेंगे उसके बाद होगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं जा रही झारखंडी क्षेत्र के अंतर्गत और 2-3 मार्ग ऐसे बन रहे हैं जहाँ पर पेड़ों का अंधाधुंध खंडान हो रहा है, जहाँ पे कॉर्पोरेशन का कोई भी व्यक्ति नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे कटान कैसे चला हुआ है? कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है और आज हम यहाँ पे बैठ जाएंगे और जब काम शुरू होगा तब हम यहाँ से जाएंगे। दूसरा आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो हमारा 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री जी बहुत ही नेक छवि के इंसान है, लेकिन नीचे धरातल पर क्या हो रहा है वो उनको ज्ञात नहीं है। इसके चलते हुए 19 तारीख को हम जो वो काले झंडे भी दिखाएंगे, हम गैराब भी करेंगे और सरकार के समक्ष उस मांग को रखेंगे जो ये कार्य नहीं शुरू हुआ तब जाकर। सर सरकार को तो इससे पहले भी आपने जताने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त भी आपकी मांगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम जो है वो शुरू कर दिया गया उस वक्त के माहौल को शांत करने के लिए, लेकिन अभी भी सिचुएशन जो है वैसी की वैसी है। पूजा जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत से नेता कहते हैं कि हमने ये काम शुरू करवाया था, मेरी उपलब्धि, फलाने की उपलब्धि। ये उपलब्धि है झारखंड के तमाम लोगों की। मात्र 6-7 महीनों में पूरा केस
ए से लेकर जेड तक जो कंप्लीट होकर आया है, जिसमें झारखंडी के युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज तक जो भी ये पूरी फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ। मंत्री जी के कुछ चहिते डाल रहे हैं कि हाँ जी मैडम जी ने NOC क्लियर करा दी। मैडम जी का किसी का योगदान नहीं रहा, अन्य किसी नेता का योगदान नहीं रहा, यहाँ के लोगों का योगदान रहा है। लेकिन हम चाहते हैं नेता जो अपना श्रेय लें, लेकिन कम से कम जो है वो इस मार्ग को 19 तारीख से पहले जो वो शुरू किए जाएँ। वैसे तो आज का आज शुरू किए जाएँ, यदि नहीं होता तो फिर विरोध जो उच्च स्तर होगा, फिर उस दिन हम नहीं देखेंगे, चाहे मुकदमे बने चाहे क्या हो। आज मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक पुलिस के ASI रैंक के हमारे कर्मचारी बोल रहे थे आपके ऊपर FIR होगी। जनाब आप पुलिस में एक ASI पद पर है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कृपया करके उन मंत्री के कार्यक्रम में भी जाओ जहाँ पे हज़ारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वहाँ पर तो आप जय हिंद साहब करके नारा लगाकर सलूट करके जाते हैं। क्या वहाँ पर उनको रूल नहीं लगता? क्या वहाँ पर प्रोटोकॉल नहीं लगता? क्या वहाँ पर कोविड नहीं लगता? क्या वहाँ पर इम्प्लीमेंट इनका कानून नहीं होता? क्या मैं उनसे कहना चाहता हूँ हमें जो वो धारा कानून की व्यवस्था ना समझाए। कानून का पाठ हमने भी पढ़ा है, यदि हमें जो थ्रेड करेंगे तो उससे ऊपर भी आगामी कार्रवाई होगी, फिर पुलिस विभाग भी जिम्मेवार होगा। जी सर, इससे पहले कि अगर हम बात करते हैं, केवल सिंह पठानिया से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। वो भी आपके धारकंडी के रोड के लिए आए दिन वहाँ पे दौरा करते लेते हैं, लेकिन उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि कहीं ना कहीं जो गलतियाँ हैं वो आप लोगों की भी रही है, क्योंकि जब लड्डू जो है बांटे गए थे इस तरह से उन्होंने बयानबाजी की थी, तो जब तक क्लियरेंस जो है वो नहीं मिली या फिर रोड का काम शुरू ही नहीं हुआ तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इस पर क्या कहना चाहिए? देखो लड्डू हमने इसलिए बांटे क्योंकि हम सब जो वो बैठ के थक गए थे, और लड्डू बांटने का मुख्य विषय क्या था कि हमारा स्टेट में जो वो केस FRA का चला गया था, इसके लिए हमने लड्डू बांटे। दूसरी बार हमने फिर मुंह मीठा किया क्योंकि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तीसरी उनको एक दिन की बात याद है, मैं आगे बताना चाहता हूँ। तीसरी बार फिर हमने मुंह मीठा किया क्योंकि 13 तारीख को हम सुप्रीम कोर्ट में जो वो केस जीत गए थे। अब रही पठानिया जी की बात, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इंटरव्यू पूरा सुना था, बड़ा अच्छा लगा था, उसमें आपने मेरा नाम भी लिया था। वो खुद फॉरेस्ट के चेयरमैन रहे। कल की एक अखबार में खबर आई कि वहाँ पर कौन सी जगह वो सुक्कू घाट पलोथा वहाँ पे वो गए थे। अखबार में खबर है कि 12 किलोमीटर पैदल केवल सिंह पठानिया पहुँचा। आप अखबार में खबर लगा रहे क्योंकि नाकामी आपकी है जनाब। नाकामी इसलिए है क्योंकि आप फॉरेस्ट में चेयरमैन रहे, चेयरमैन रहते हुए आप एक भी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं दिलवा पाए। फिर आप काहे का विकास की बात करते हो? आप काहे के मंत्री के ऊपर लांछन लगाते हो? क्योंकि कांग्रेस सरकार के टाइम में 3 लोग नेता होते हैं शाहपुर में, एक मेजर विजय सिंह मनकोटिया, एक केवल सिंह पठानिया, एक मैडम सरवीन चौधरी जी। फॉरेस्ट विभाग में चेयरमैन रह के एक भी NOC नहीं दिलवा पाए। वो के विकास की बात करते हैं। वो कह रहे थे कि एक बार मेरे को मौका दो, एक बार मेरे को विधानसभा में आने दो, उसके बाद जो मैं रोड बनाऊंगा। एक बात उन्होंने ये भी कही कि 8 महीने में ये रोड नहीं बनेगा। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ यदि रोड 1 महीने में नहीं बनता तो पंकु कांगड़ी जिला परिषद से त्याग दे देगा और आपको बताऊंगा कि रोड कैसे बनता है। हम नहीं बोल रहे कि हमें नेता बनाओ तब करेंगे, हम कह रहे हैं कि नेता बनाने से पहले हमारे काम ले लो जो लेना है, तब हम बताएंगे कि फील्ड में काम कैसे होता है। इन्होंने तो कैंसर की बीमारी दी है करेरी वालों को, इन्होंने तो कैंसर की बीमारी दी है खड़बेई वालों को, क्योंकि वहाँ की जो उप तहसील जो वो हमें दरीणी में दे दी, क्योंकि हमारी तहसील जो वो धर्मशाला में होती थी। आज लोग जो वो 1500 रुपये की गाड़ी करके घेरा से टर्न होकर जो वो दरीणी में पहुँचते हैं, फिर विकास की बात वहाँ पे करते हैं। मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूँ, वो कुछ उनके जो कार्यकर्ता वर्कर जो है जो जहाँ पर लेकर उनके स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, कृपया करके एक बार जरूर पूछे कि फॉरेस्ट में आप चेयरमैन रहे थे तो आपने क्या किया। मैं मंत्री जी के उन अवस्थी जी से भी आग्रह करता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में डाला कि मंत्री जी बहुत कुछ कर रहे हैं। आज जो वो रोड की NOC मिल गई। घेरा में सरकार कहती है कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर तक जो वो जाने के लिए अपंग जाने की हैंडीकैप को जाने के लिए जो व्हीलचेयर की व्यवस्था भी हो। घेरा में एक ऐसा हेल्थ सेंटर है जहाँ पर पालिकियों के माध्यम से और पीठ के माध्यम से जो वो डिस्पेंसरी में लोगों को लेकर जाते हैं। फिर विकास की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे कि हम विकास करेंगे, फिर हमें बोलते कि लड्डू खाए। लड्डू हमने भी खाए, लड्डू आपको भी खिलाएंगे, लेकिन सरकार से आग्रह करते हैं कि 19 तारीख का टाइम मत आने देना। जो खामियाजा भुगतेंगे फिर हमारे लोकल नेता खुद भुगतेंगे। CM जी बहुत अच्छे छवि के इंसान हैं, लेकिन उन तक जो है वो ये सूचना नहीं पहुंच रही है। इसके चलते हुए आज हमने DC साहब के समक्ष ये आंदोलन किया है। पूर्णतः उम्मीद है निपुल जिंदल जी नेक छवि के इंसान है और आज का काम शुरू करवाएंगे, क्योंकि झारखंडी के लोग बड़ा खपा है। मैडम ये ना सोचे कि लोग जो वो जनता आंदोलन कर रही है और मैं शिलान्यास करवाने जाऊँगी। शिलान्यास करवाना जाना होगा तो सोच लेना जो गंजे 198 हो सकते हैं वो 198 लोग बड़ा कुछ कर सकते हैं जी। सरकार अपनी रैलियां करवा रही है और भी कई तरह के काम जो है चल रहे हैं। हालांकि 5 डे वीक की बात करते हैं, उसके अलावा शनिवार और एतवार जो है 2 दिन बंद रहेंगे, यानी कि हर चीज़ जो है नियम के अनुसार चल रही है। लेकिन ये लोग आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं और सड़क की समस्याओं को लेकर आज भी वहीं पहुंचे। आखिरकार कब इनकी सुनवाई होगी? स्ट्रीम को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं और जानकारी लेंगे। क्या नाम है सर आपका? केशव बेदी। केशव जी, क्या कहना चाहेंगे, जो समस्याएं हैं इनको समाधान क्यों नहीं हो रहा? पहले तो सबसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका मीडिया का। यहाँ पे जितनी भी समस्याएं हैं
हमारी जो धारकंडी की जनता है, पूरा जो क्षेत्र है धारकंडी का, इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है शुरू से ही। जब से हमने ये आंदोलन किया तब क्यों से लगता है आपको कि आवाज़ को दबाया जा रहा है? क्योंकि अभी जिस तरह से हम कितने महीने से ये सब कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट क्लियरेंस होने के बावजूद भी, हर एक चीज़ होने के बावजूद भी, फिर भी रोड का काम नहीं लगाया जा रहा। कहीं ना कहीं तो राजनीति इन्वॉल्व है इसमें, ये तो सामने स्पष्टीकरण है। अब हम ये नहीं कह सकते कि किसका हाथ है, लेकिन है इसमें बहुत तकड़ी राजनीति। ऐसी कौन सी शक्ति है उनके पास जो रोका जा रहा है काम को? वो डीसी के द्वारा हाँ क्लियरेंस जी हो जी गई है, हर चीज़ हो गई है, जी। उसके बाद अभी भी अभी काम मैं बता रहा, इससे पहले हम गए थे अपना फॉरेस्ट ऑफिस 2 जगह पे, तो हमें लगा वहाँ पे कोई भी अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी वो वहीं पे नहीं था। आखिर क्यों नहीं था? उनको भली भांति पता था कि लोग आ रहे हैं, तो 2-3 जगह जाके भी अगर ऑफिसर वहाँ पे नहीं हैं, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं राजनीति इन्वॉल्व है, या हमें रोका जा रहा है किसी न किसी सिस्टम से। तो ये सब सरकार की जो है वो नाकामी है, और हमारी ओर से उन्होंने बहुत बड़ा एक साजिश और दबाव बना के रखा हुआ है। और दूसरी बात है कि जिस तरह से अभी बोल रहे हैं कि जो भी कानून है, लॉ है, ऐसे मत करो, रैलियाँ मत करो, ये मत करो। अभी भी हम आ रहे थे तो बोला जा रहा था कि आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो। मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार में सरकार इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ करवा रही है, क्या वहाँ पे ये सब नियम लागू नहीं है? क्या आम जनता पे ही ये नियम लागू होते हैं, या फिर या कोई वरिष्ठ नेता है या कोई वरिष्ठ आदमी है, क्या उसके लिए भी नियम है? मैं मीडिया के माध्यम से बनाना चाहूँगा, अगर संविधान में जगह है तो सभी के लिए जगह है। संविधान बनाया है तो सभी के लिए जगह है, वो चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई रुतबे वाला इंसान हो, हर एक के लिए एक ही कानून, एक ही नियम, एक ही व्यवस्था बनाई हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था लागू ना करें जो कि हम जैसे लोगों के ऊपर ही लागू हो, या लागू हो तो सभी के ऊपर हो, अन्यथा किसी के ऊपर लागू ना हो। वैसे हमारा ये काम रुका हुआ है, तो ये बहुत बड़ा एक राजनीति और बहुत बड़ी साजिश सी लग रही है हमें, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी फिर काम नहीं लग रहा है, तो बहुत बड़ी एक राजनीति है। और मैं ये चाहूँगा कि सभी से कि ऐसी राजनीति ना करें, क्योंकि लोगों के सब्र के बांध अभी टूट रहे हैं। तो ऐसे करें कि काम को सुचारू रूप से, जिस तरह से हमारी समस्याएं हैं इतने महीनों से चल रही हैं, उनको आप मद्देनज़र रखते हुए इसके ऊपर कार्रवाई करें। हमारे घेरा टू बनेट रोड को भी आप स्टार्ट करें, और जिस तरह से एक दूसरा हमारा कैंट नाले के पास गया हुआ, तो वहाँ पे अभी काम अधूरा सा पड़ा हुआ है। तो प्रशासन और सरकार से यही गुहार करूँगा कि उसको भी जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि आगामी समय में बरसात आने वाली है, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होंगी। थैंक यू। एक तरफ जहां लोग कोरोना चला रखे हैं, धारकंडी के लोग हैं तमाम, यहाँ पे युवा भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी आए हुए हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन सड़क का इनका नारा शुरू से लेकर अब तक चलता आ रहा है, और ना जाने कितने समय तक ये नारा ज़रूर चलता रहेगा। नमस्कार। सबसे पहले हम आप मीडिया बंधुओं का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये जो मुद्दा था, हमने एक जो इम्पोर्टेंट मांग थी हमारी बरनेट टू घेरा सड़क के लिए, वो हमने यहाँ पे मांगी थी, और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ये राजनीति मुद्दा बन के रह गया है। बार बार हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। एक सर जी, वो मंत्री जी कह रहे हैं कि वो क्यों, मैं तो शिमला गया, वहाँ गया तब जाके एनओसी आई। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे हमें क्यों बिठाया? यहाँ पे आके हमें सूचना दे जाते कि मैं ले आया हूँ सब कुछ। दूसरी तरफ से मंत्री जी बोल रही है मैंने कर दिया है सब कुछ, आपने कर दिया, तो हमें क्यों यहाँ पे बिठाया? आप हमें बता देते कि हमने काम कर दिया है। लेकिन आप सभी को यही डाउट था कि आप तो हमारा काम कर नहीं पाएंगे। जब हम कर रहे हैं, इनको करने दो, जब ये इनका काम हो जाएगा तो हम अपने अपने लड्डू बांट लेंगे, है ना जी। हम अपना अपना क्रेडिट लेने आ जाएंगे। आज जब हमारी पहली एनओसी जब शिमला से आ गई, तो उसके बाद बोलते लै जी इन्होंने थोड़ी लाई है, ये तो हमने लाई है ना जी। पहले लानी वो हमने थी, लेकिन जब काम हो गया अब क्रेडिट के चक्कर में वो दोनों पड़ गए हैं। ये चीज़ है, वो मैंने कहना चाहता था, वो मैंने कह दिया। बहुत शुक्रिया। सर, आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे, हर बात पे राजनीति करना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनके साथ इस तरह से खिलवाड़ करना, ये कितना सही है? राजनीति करना हर विषय पे ज़रूरी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ नेताओं से, फील्ड में जो काम है उसके लिए एकजुट होकर काम करवा दो। बाकी हाँ, जब राजनीति का समय होगा तब राजनीति जरूर करें, लेकिन विकास की दृष्टि में राजनीति करना जो वो कहीं ना कहीं गलत काम है। और ये नेचुरली आपको पता है कि 12 जुलाई का हादसा हुआ है, कुदरत की मार पड़ी है, लेकिन ये भगवान सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सामने आएगा, समय अनुसार सब कुछ सामने आएगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि 19 तारीख नज़दीक आ रही है। देखिए, 19 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर धर्मशाला में आएंगे रोपवे का उद्घाटन करने के लिए।
क्या किया जाएगा उस दिन आपके द्वारा? आप बार बार कह रखे हैं कि 19 तारीख को जो है आप उनको बार बार चेता रखे हैं, 19 तारीख को आपके द्वारा ऐसा क्या किया जाएगा? हम जो है वो करीबन 200 से ऊपर लोग फिर मुख्यमंत्री जी के आने पर नेताओं के प्रति हम मुंडन करवा देंगे, और हुई जरूरत तो आत्मदाह भी करेंगे, और हुई जरूरत तो काले झंडे भी दिखाए जाएंगे। शब यात्रा तक निकाली जाएगी, यात्रा उनकी निकाली जाएगी जो हमारे सीटिंग में बैठे हुए हैं। लेकिन सर ये सब कुछ तो इससे पहले भी किया जा चुका है। लेकिन मुख्यमंत्री के जो माइंड में नहीं पहुंची ना ये चीज़ है, पता नहीं राजनीतिक सलाहकार कौन है उनका राजनीतिक सलाहकार कौन है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री है मेरी सरकार, कुछ तो सुन ले मेरे यार, हमारी बात तो सुन लो, मौके पे काम तो लगा दो, उसके बाद देखेंगे। लेकिन मुझे पूर्णतः विश्वास है, डीसी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आज तक जो जीत हुई है मीडिया, जिला प्रशासन के सहयोग और झारखंडी के युवा साथियों के अनुदान कीमती समय के अनुसार हुई है। और अभी आगे जो भी होगा वो जिला प्रशासन और यहाँ के लोगों के द्वारा ज़रूर किया जाएगा, और मुझे पूर्ण उम्मीद है 19 तारीख से पहले वहाँ पर काम लग पड़ेगा। और यदि नहीं होता तो फिर आप भी इंतज़ार करें और हम भी इंतज़ार करते हैं। सर, बहुत सारे लोगों को कहना है कि आप लगातार झारखंडी के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं राजनीति जो है या फिर उन लोगों में अपना चेहरा कायम करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है? देखो, मैं तो जनजातीय क्षेत्र से हूँ और ट्राइबल के लोग तो ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि मेरे रिश्तेदार है वहाँ पर। जब मैं कॉलेज में पढ़ा तब से मेरा मित्रता वहाँ पर काफ़ी अधिक है। लेकिन रही बात राजनीति के विषय की बात, तो वो जाकर दिसंबर में है जी। मैं तो नहीं बोल रहा कि मेरे को एमएलए बनाओ तो मैं सुक्कू घाट वाला रोड बनाऊंगा, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को एमएलए बनाओ तो मैं बरनेट टू घेरा रोड बनाऊंगा, जैसे जी पठानिया बोल रहे हैं। खुद तो चेयरमैन थे तो काजू बादाम खाते थे, आगे फ्लैग गाड़ी के आगे इतना बड़ा फ्लैग होकर फट 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 करते जाते थे। पठानिया जी क्या बात है, तब क्यों नहीं सुक्कू घाट दिखाई दिया, तब क्यों नहीं आपको बरनेट टू घेरा रोड दिखाई दिया, तब आपको ये कैसे दिखाई दिया कि क्रेरी खड़ोता क्रेरी खड़बी जो हमारी वो हमने दरीणी में भेजनी है तहसील के लिए। कैंसर की बीमारी उर्ली झारखंडी के लिए आपने दी है। आज कुछ दिन पहले जो डिवीज़न सैंक्शन हुआ उसका मैं धन्यवाद करता हूँ प्रदेश सरकार का। सब डिवीज़न दरीणी में सैंक्शन उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बता दे, 17 पंचायतें झारखंडी की आती है, वहाँ पर 10 ठेकेदार का नाम बता दे, 10 ठेकेदार युवा बेरोजगार 10 ठेकेदार का नाम बता दे जो आज तक स्टैंड किए हो। क्या फायदा आपको सब डिवीज़न बनाने का, वहाँ पर तो आपके लाला ठेकेदार ही काम करेंगे जिनकी पर्चियाँ चलती है, जिनको वैसे वैसे चलता है। आज तक 10 ठेकेदार स्टैंड नहीं किए झारखंडी में और सब डिवीज़न दे रहे, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रदेश सरकार का। लेकिन कम से कम बेरोजगार ठेकेदार तो बना देते, 10 की ठेकेदार तो बना देते। ट्राइबल के लोगों को साथ सिर्फ वोट के लिए राजनीति वहाँ पर करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना वो शाहपुर विधानसभा की तरह एक शरीर की बॉडी है, और दिमाग जो है वो झारखंडी है। उसी प्रकार शरीर की बॉडी का दिमाग जो है वो झारखंडी है। अब सभी दिमाग में पहुंच चुके हैं झारखंडी में, केवल जी, मैडम जी और भी सब झारखंडी कर रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे इन्होंने अपना मतलब निकाला, उसके बाद झारखंडी नहीं देखनी। इसलिए हम चाहते हैं कि हम हमारा पहले राइट दे दें, उसके बाद हम आपका स्वागत करेंगे, उसके बाद हम आपका अभिनंदन करेंगे। मैडम जी के अवस्थी जी का कहना है कि बरनेट टू घेरा रोड के लिए अनुमति जो है वो मैडम जी ने दिलवा दी। मैं मंत्री महोदय जी, ये अनुमतियाँ जो है, जो परमिशनें मिली, यहाँ के लोगों, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के सहयोग से मिली है। और यदि आप में, मैं आपको एक चुनौती देता हूँ, यदि आप में पूरा हिम्मत है, आप में मंत्री पद की पावर है, तो कृपया करके 6 महीने के अंतर्गत सुक्कू घाट में रोड पर जाके दिखाएं। पूरी झारखंडी आपके साथ झंडा उठाकर चलेगी, ये मेरी भी गारंटी रही। पूरी झारखंडी आपके साथ झंडा उठाकर चलेगी, ये मेरी गारंटी रही। यदि आप इतने वरिष्ठ नेता है और इतने पावरफुल है तो चुनाव से पहले रोड जो वो सुक्कू घाट बजा दे, फिर पंकु कांगड़ी आपके साथ पूरे दल बल के साथ चलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। सर, 19 तारीख को इस तरह से ही आप 19 तारीख को इस तरह थोड़ी ना, 19 तो बड़ा खतरनाक होगा जी। 19 तक आप यहीं पे बैठे, यहाँ बैठे हैं, डीसी साहब आ रहे हैं, डीसी साहब के ऊपर पूर्ण विश्वास है, देखते क्या होता है, जाएंगे तभी। लेकिन ये है कि यहाँ के लोकल नेता, ये नहीं कि मैडम जी को बोल रहा हूँ, धर्मशाला के नेता हो, चाहे नगरोटा के हो, चाहे नूरपुर के हो, कृपया करके आप भी अपनी तीसरी आंख खोले। हमें क्या समस्या हो रही है, आप तो रोप वे के उद्घाटन के चक्कर में पड़े और बरनेट टू घेरा रोड मात्र 2 किलोमीटर नहीं बनाया जा रहा, 200 करोड़ का आप जो रोप वे बना रहे हैं। अच्छी बात है, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन धरातल में कुछ नहीं है और हवाई में लोगों को लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी के लिए। दोस्तों, सड़क ना होना, जिस तरह से सोचना और कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको जरा जाके पूछिए कि किस तरह से तमाम हर दिन किस तरह से वो इन समस्याओं से जूझते हैं और इतने दूर पैदल सफ़र करते हैं। फिलहाल हमने आपको पूरी जानकारी जो है इस वक्त यहाँ से दी है, और देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हिम एक्सप्रेस के साथ ज़रूर बने रहे। 19 तारीख को इन्होंने कहा है कि 19 तारीख को इनके द्वारा जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। अब ज़रूर हिम एक्सप्रेस के साथ बने रहिएगा और पेज को अवश्य फॉलो कीजिएगा, ताकि 19 तारीख को इनके द्वारा ऐसा क्या किया जाता है जो सरकार अपने फैसले को बदलती है या फिर इनकी तमाम समस्याओं का समाधान करती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते रहेंगे और भी मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।